वेलकम फ्रेंड्स। सो जैसा कहा था मार्केट में भाई, जहाँ पे एक्सपायरी होती है वहाँ पे फ्लैट रहते हैं। सो भाई आज मिड कैप निफ्टी सबसे ज़्यादा फ्लैट बंद हुआ है अपनी एक्सपायरी के दिन पे। हालांकि जो मूव दिया था भाई, क्या सुपर मूव था। एक लॉट में 20,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट बन रहा था, दिखाऊंगा। और मैं बैठा हुआ था उस ऑप्शन में, लेकिन कहानी कुछ हुई, वो भी दिखाऊंगा आपको। चलिए आइए शुरू करते हैं। और कल का भी दिन भाई ऐसे ही चमत्कारी होने वाला। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड समझते हैं डेटा को। बढ़िया टाइम है। अगर आप ऑप्शन में ये वाला मूव अगर कल फिर पकड़ पाए, या आज जो छूटा है वो कल दिख गया, तो भाई मतलब फिर से बोलूंगा जो मैंने कल के वीडियो में बोला था, पूरे महीने का पूरे साल का लॉस कन्वर्ट कर सकता है प्रॉफिट में। इतना दम है मार्केट में इस समय जो कुछ हो रहा है। ठीक है, बाकी आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो भाई, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कितना बढ़ेगा और कितना सही है वो एक अलग बात है। लेकिन आज फिर बढ़ता हुआ नजर आया। वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो आज 11.61 पे क्लोज हुआ है। 2.38% का फिर से बढ़त है। लास्ट सेशन में 11.34 पे क्लोज हुआ था। 1.05% की भी बढ़त थी। लगातार काफ़ी ज़्यादा गिरने के बाद ये बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन ये बहुत ना के बराबर है। ये भी बहुत कूल्ड ऑफ लेवल है। मार्केट अभी भी दमदार बनी हुई है, हर जगह ताकत ही ताकत दिख रही है और ये और ऊपर जाना चाहती है। खतरा सिर्फ एक है, अगर गैप अप हो गया तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी ज़रूरी नहीं है। फिर से बता रहा हूँ आपको, दमदार है मार्केट में अभी भी सब कुछ। बाकी डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करी मैंने आपको, 11.61 पे क्लोज हुआ भाई। तो भाई सबसे पहले तो ये है साइन के मजबूती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा खतरा अभी भी नहीं है। लेकिन सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज और कम हो गई है। और आज फाइनली एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो नेगेटिव हो गई है भाई। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1037 थी सेंसेक्स में, और गिरने वाले शेयरों की, रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 1202 थी। 1202 शेयर रेड में बंद हुए हैं। और इस तरह से अगर बात करें तो निफ्टी जो है भाई वो 22,666 22,666 पे क्लोज हुआ है। व्हाट अ मैजिकल नंबर। और 152 पॉइंट्स का गेन है। और 0.68% बढ़कर बंद हुआ है। हालांकि जो गेम थी आज ओपनिंग के बाद हाई लो के बीच में, वो 147 पॉइंट्स की थी सिर्फ। 22,550 लो मारा है आज। और हाई जो है वो मारा है 22,697, यानी कि ऑलमोस्ट 22,700 को बना ही दिया था आज बस। कल ये छू देगा इसको, ठीक है, मुझे अब दिख रहा है ऐसा। लेकिन अगर गैप अप होकर सीधा यहीं पे कहीं खुला ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 22,730 का लेवल मेरे हिसाब से निकल रहा है, जो खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है। वहाँ से अगर ऊपर चले तो अच्छा है, नहीं तो ये वहाँ से गिर सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर खुले तो बहुत दमदार होगा वो लेवल। और बाकी जो मैंने कल लेवल बताए थे उनको याद रखिएगा, है ना। वो आगे भी बताऊंगा, मैजिकल नंबर तो आपको बताता ही हूँ। अब बैंक निफ्टी की बात करूँ, देखिए बैंक निफ्टी में आज गेम हुआ है बहुत खतरनाक वाला, जो कि बनाया गया है और ये कल होगा, वो साफ दिख रहा है। वो भी बताऊंगा आपको आगे चल के। लेकिन अभी फिलहाल नंबर समझ लेते हैं। 48,581 पे क्लोज हुआ है। 88 पॉइंट्स का गेन है बैंक निफ्टी में, ना के बराबर है। 150 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ता है तो आइडली अप्रॉक्सीमेटली बैंक निफ्टी को ना करते हुए भी 500 पॉइंट बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, तब वो बैलेंस्ड मूव होता है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस मूव नहीं था। कल ये बढ़ रहा था तो निफ्टी शांत खड़ा था। तो कहानी ऐसे ही चला रहे हैं ये, कि भाई रिटेल ना कमा पाए, लेकिन मार्केट में दम अभी भी है, बता रहा हूँ आपको। बाकी अगर बात करें इसके और हाई लो की, तो भाई बैंक निफ्टी ने जो आज लो मारा वो 48,424 का लो मारा। और हाई की बात करें तो 48,717। और रेंज जो है आज वो बहुत छोटी थी, 292 पॉइंट्स। 300 पॉइंट में भी नहीं खेला ये। आमतौर पे इसकी मिनिमम रेंज अप्रॉक्सीमेटली एवरी डे 500 से 600 पॉइंट रहती है, और इतनी रहनी चाहिए, अदरवाइज ट्रैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे खेल तैयार किया गया है, कल होता हुआ नजर आएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए कौन क्या कर रहा है, तो कल बताया था मैंने आपको। देखिए वीकली में अगर बोलें तो एफ और डी का नेट में जो डेटा था, उसके मुताबिक कस्टम रिटेल को माल चिपकाया गया था। 3,835 करोड़ का माल लास्ट वीक में पब्लिक को चिपका दिया गया है, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो डी आईज हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो लगातार बाइंग कर रहे थे, इन्होंने थर्सडे और फ्राइडे में 2 दिन में करीब 4200 करोड़ का, 4,100 करोड़ से कुछ ज़्यादा का माल बेच दिया था, ठीक है। उसकी वजह से ये माल पब्लिक के पास पहुंच गया। हालांकि जो एफ आई हैं वो लगातार बेच रहे थे, और इन्होंने फ्राइडे को बाइंग करी थी 1,659 करोड़ की। आज इन्होंने सेलिंग कर दी है। जो एफ आई हैं वो है 684 करोड़ की। तो इन्होंने 1,659 करोड़, 1,659 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा की बाइंग करी थी, और 684.68 करोड़ की सेलिंग करी है। यानी कि अभी भी जो माल इन्होंने फ्राइडे को खरीदा था वो इनके पास है, तो ये अभी भी नेट में बायर है। और ऊपर से डी आई एस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, इन्होंने फ्राइडे को 3,370 करोड़ की सेलिंग करी थी। इन्होंने आज मोटी वाली बाइंग करी, और जितनी सेलिंग करी थी उससे कहीं ज़्यादा। और ये
सीरियस अमाउंट है भाई, 3,470.54 करोड़ की बाइंग कर डाली है। 3,470 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि भाई वीकनेस के साइन हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों ने माल बेच दिया और अच्छी सीरियस सेलिंग करी है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने वो सारा संशय दूर कर दिया और आज 3,470 करोड़ की बाइंग कर ली है, तो ये मजबूत साइन हो गया। लेकिन अब बाकी का डेटा क्या कह रहा था, उस हिसाब से देखिए, अगर सेक्टर वाइज देखें तो आज सेक्टर भी लगभग सारे बढ़ रहे थे, ठीक है, ना के बराबर थे सेक्टर जो रेड में बंद हुए हैं। लेकिन इसमें जो गेम छुपा हुआ बैंक निफ्टी वाला वो बताऊंगा अभी, उससे पहले समझ लेते हैं ओवरऑल कहानी क्या। देखिए, ओवरऑल कहानी की बात करें तो आज ऑटो सेक्टर टॉप गेनर था विद 2.16%, और उसके अलावा हमारा रिलायंस अपने आप में एक सेक्टर है 1.77% बढ़ता नजर आया, और सेकंड टॉप सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो रियलिटी सेक्टर था 1.33%। और इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था लाइव सेशन में कि भाई सबसे ज़्यादा ताकत दिख रही है मुझे, वो सबसे ज़्यादा चलता हुआ सेक्टर नजर आएगा, वो था थर्ड टॉप, दैट इज एनर्जी, पावर एंड एनर्जी की हमारी बात हुई थी। तो 1.27% का गेन एनर्जी सेक्टर में था। इंफ्रा सेक्टर भी हालांकि 1.20% और मेटल सेक्टर 1.0% बढ़ते हुए नजर आया, और इसके अलावा लेस देन 1% बढ़ने वालों में स्मॉल कैप 50, एमएनसी, फार्मा, बैंक्स और एमएनसी, फार्मा, ये सब मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ये सब बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन इनमें जो गेम है, मैं बैंक निफ्टी में आपको बता रहा हूँ, तो आज बैंक निफ्टी में जो गेम हुआ है, अच्छा पहले इससे ये भी देख लेते हैं गिरने वाले सेक्टर कौन से थे, थोड़े से ही हैं। तो देखिए, आज गिरने वाले सेक्टरों में मीडिया सेक्टर था 0.77% और आईटी सेक्टर था 0.52%। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक आज रेड में बंद हुआ है, काफ़ी दम से चला था, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1546 1546 पे क्लोज हुआ है, अच्छा मजबूत लेवल है, अभी भी 1500 के ऊपर है, तो अभी भी दम है इसमें, ठीक है। इतनी करेक्शन तो बनती है, लगातार 2 दिन में करीब 5% 6% बढ़ गया था। तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें कहाँ पे थी कमजोरी और कहाँ है गेम, तो उनकी बात बता दूं आपको। देखिए, अच्छा दूसरा ये कि आईटी सेक्टर पर भाई नजर रखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल मार्केट को ऊपर जाना है तो कल आईटी सेक्टर दौड़ेगा, कल आईटी सेक्टर खेलता नजर आएगा। आईटी सेक्टर के साथ में बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। कहानी यहाँ पे नजर आ रही है, कल अगर कहीं और नहीं चलती तो यहाँ पे जरूर चलेगी। अच्छा, इसके अलावा आप जो मैं बता रहा हूँ गेम, बैंक निफ्टी में क्या गेम है, देखो बैंक निफ्टी में दो पार्ट होते हैं, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक, ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। तो आज उनमें देखिए फिर से वही गेम शुरू होगा जो पहले चल रहा था। कल दोनों साथ में चले थे, पीएसयू और प्राइवेट बैंक, लेकिन आज नहीं चले हैं। आज पीएसयू बैंक जो है वो नेगेटिव में बंद हुए हैं 0.89%। बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है 0.68%। पीएसयू बैंक 0.89% रेड में गिरकर, और जो प्राइवेट बैंक हैं वो आज अच्छे खासे बढ़कर बंद हुए हैं 0.24%। अब अच्छा खासा क्यों कह रहा हूं, जब ये 0.24% है तो वो इसलिए कह रहा हूं कि भाई प्राइवेट बैंक का टॉप कंट्रीब्यूटर एचडीएफसी बैंक है, और एचडीएफसी बैंक तो आज बड़ा ही नहीं है, फिर भी प्राइवेट बैंक ऊपर दिख रहे हैं। तो गेम ये है और कल खेला जाएगा, रेडी रहिएगा, नजर रखिएगा, बहुत मोटा वाला होने वाला है, फिर बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो भाई देखिए, ऑप्शन चेन की बात करें तो वहाँ पे सब जगह पे स्ट्रेंथ दिख रही है, ठीक है। और अगर इसके अलावा बात करूँ कि ऑप्शंस में जो बाइंग सेलिंग हुई है, तो भाई आज सब जगह माल बेचा गया है, सारी ऑप्शंस में। निफ्टी में आज 10,156 करोड़ की ऑप्शंस बेची गई हैं, बैंक निफ्टी में 5,128 करोड़ की ऑप्शन बेची गई हैं, फिर निफ्टी में 2,511 करोड़ की ऑप्शंस बेची गई हैं, मिड कैप निफ्टी में 12,728 करोड़ की ऑप्शंस बेची गई हैं। अब कैच ये है कि भाई ये जब मार्केट नीचे गिरी थी उस टाइम पे बेची गई हैं, तो उन्होंने पुट बेची है जब प्राइस बढ़ गई थी पुट्स की। और अगर ये तब बेची गई है जब मार्केट टॉप पे थी, तो भाई ये मार्केट में कॉल्स बेची गई हैं। और इस हिसाब से मार्केट किस तरफ जाएगी वो पता चल जाना चाहिए अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो। बट भाई मैं कई दिन से ऑप्शन चेन का डेटा देख रहा हूँ, ये लोग इसमें ट्रैप बना रहे हैं, इस तरह से बनाते हैं कि वो दिखने नहीं देते हैं, ठीक है। तो अभी जो ऑप्शन चेन की अगर बात करूँ तो बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, और वो ये बता रही है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पुट बेची है। लेकिन अगर ये खेल इन्होंने जैसे आज खेला है ऐसा ही कल खेलना है, तो भाई अगर गैप अप हो गया मान लीजिए 100 पॉइंट से ऊपर का, तो ये शुरू में ही सारा माल वापस से, क्योंकि पुट भाई देखिएगा जो भी बेचा गया है ना, जब ऑप्शन ये बेचते हैं जो इनका कोर गेम है, खरीदा था तब तो खतरनाक था, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया, और उसका खेल आपने देख भी लिया आज काफ़ी हद तक, और अभी भी पेंडिंग में है, पूरा खेल नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये सारी ऑप्शन अगर हम बात भी करें तो कितना हो गया यार, 10 और उसके बाद 12,000 करोड़, वो कुल मिला के कितना हो गया यार, 20,000 करोड़। हमने 1 लाख करोड़ देखा है भाई, उनको खरीद रखा है इन्होंने, 1 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ का माल ही निकाला है अभी सिर्फ।
तो गेम अभी भी मतलब आज जो हुआ वो तो बड़ा ही था और बाकी भी है, अभी कल भी होता नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने जो भी करा है, अगर गैप अप होता है फिर से मान लीजिए 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी ऊपर खुल जाता है तो ये खतरे में आ जाएगा। वो लेवल मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी 22,730 है, इसको याद में रखिएगा। और नीचे में सपोर्ट की बात करूँ, अगर गिरता भी है तो भाई निफ्टी 22,550 के पास आकर सपोर्ट लेगा तो फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में बहुत दम है अभी और ऊपर जाएगी। और बाकी देखिए फ्लक्चुएशन तो होनी है, उसके लिए लेवल्स देता हूँ, उनके ऊपर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं चार्ट पे समझते हैं। देखिए अच्छा, पहले वो गेम दिखा दो जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें सीधा 20,000 रुपए एक लॉट में। देखिए भाई ये था, मैं इसमें 10,900 की मिड कैप निफ्टी में पुट ऑप्शन खरीद के बैठा था सुबह से, ठीक है। करीब 30 रुपए के आसपास मैंने खरीदी थी। पहला एक लॉट खरीदा, फिर मैंने 16 के पास डबल कर दी क्वांटिटी, फिर मैंने 10 रुपए के पास करीब 11:30 बजे के आसपास मैंने इसको मोटा कर दिया था, बहुत मोटा कर दिया था क्वांटिटी को। लेकिन दोस्त इसके बाद मैं बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कुछ नहीं करा। और मेरा रूल ये कहता है कि मैं एक ट्रेड अगर लेता हूँ और वो 15 मिनट में अगर प्रॉफिटेबल ना हो तो बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने ट्रेड शुरू करा था करीब 11 बजे के आसपास, और 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 12 बजे तक इनफैक्ट मैं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पर मैं थक गया था। और ये प्राइस लगातार गिरती जा रही थी, ठीक है। 33 रुपये से एंट्री मारते हुए 9 रुपये के नीचे, 10 रुपये के नीचे ये प्राइस यहाँ पे आ चुकी थी। और उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस लगाया था दोबारा इसके बढ़ने पर कि अगर 10 रुपये के अब नीचे गई तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। और इसने मुझे एग्जिट दे दिया अगली कैंडल में, अगले 15 मिनट में। और मैं 12:30 बजे करीब एकदम क्लोज हो गया, थक हार के, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉस नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद भाई ये है प्राइस उसकी, 10 रुपये की जो कीमत थी वो 1:15 बजे कैंडल जो बनी है वो 9 रुपये 13 पैसे की कीमत यहाँ दिखा रहा है। यहाँ से गई है सीधा 290 रुपीज़, 290 रुपये की, समझ रहे हैं आप। और मैं भी नहीं पकड़ पाया भाई, क्या कर सकते हैं। और अगर इसको आप समझें तो भाई देखिए 75 का लॉट होता है एक, ठीक है। और 75 के लॉट में अगर आपको 290 तक गई है प्राइस और 280 रुपये मिलते हैं, मैं कह रहा हूँ 250 भी लगा लीजिए यार, अब खा पाते तो 18,750 एक लॉट में। और मेरे जैसे आदमी अगर होते जिनके पास बहुत सारे लॉट थे तो भाई क्या बात करूँ, 10 लॉट की भी बात कर लें तो 1,87,000 आ सकता था। और इसको खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए था, 10 रुपये की एक, इंटू 75, 750 रुपये की एक थी। 10 लॉट अगर आपने खरीदे तो आपके 7,500 रुपये लगते थे। और आपके पास कितना पैसा आ रहा था देख लिया है आपने, 1,87,000, 7,500 लगा के। मैंने कहा था कल के भाई ये सारे पाप धो सकता है, ये गेम सेट है यहाँ पे। और अब फिर देख लीजिए भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ ये गेम अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये हफ्ता ऐसे ही चलने वाला। हो सकता है कल फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में हो, और ठंडा रख लिया अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी को तो फिर भाई निफ्टी की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी बहुत मजेदार होगी। सो भाई नजर रखिएगा आप। बाकी लेवल्स तो मैं बताता हूँ, लेवल्स नोट कर लीजिए, उसके हिसाब से काम करिएगा। तो भाई कहाँ से शुरू करा जाए, सबसे पहले निफ्टी से शुरू कर लेते हैं ना। निफ्टी की बात अगर हम करें तो भाई 22,666 पे क्लोज हुआ है। 221 मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर चला गया है, चांसेस हैं कि करेक्शन आए। ऑल टाइम हाई बना रहा है मगर भाई ट्रेंड की, अच्छा दूसरी बात और बोल दूं भाई, कल भाई जनरली कोशिश ये कीजिएगा ट्रेंड के अगेंस्ट ना खेलें। अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होती है और फिर उसके बाद नीचे चलना शुरू होती है तो नीचे के ही ट्रेड लेना, यानी कि सेल के ही। और अगर मार्केट नहीं गैप अप होती बहुत बड़ा और ऊपर जाने लगती है और ऊपर ही जा रही है तो भाई गलती से भी अगेंस्ट द ट्रेंड मत खेलना। गेम बहुत बड़ा है, आज सिर्फ 20,000 करोड़ का हुआ है, बाकी 80,000 करोड़ पेंडिंग में है। फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी लेवल की बात कर लेते हैं। देखो अगर निफ्टी की बात करें भाई तो देखिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट मैजिकल नंबर जो बनता है वो वैसे तो अभी से बहुत ऊपर है उससे, ठीक है। सबसे पहला मैजिकल नंबर बनता है 22,520-30, इसके ऊपर है तो ये बाई ही है आइडली तो लॉन्ग टर्म गेम हो गया। अब बात करें कल अगर हम ओपनिंग से गेम खेलना चाहते हैं तो क्या खेलें, तो भाई ओपनिंग में रेंज बता रहा हूँ, इसके अंदर बिल्कुल हाथ मत डालिएगा, जल जाएंगे। दैट इज 22,690 ऊपर में और नीचे में 22,650, ठीक है। 40 पॉइंट के बीच में मत कूदिएगा अगर गेम मार्केट खुलती है। हालांकि मेरे को लग नहीं रहा कि इस 40 पॉइंट में खुलेगी, इसके कहीं आर पार ही करके खुलेगी। अगर इसके ऊपर खुल जाती है तो फिर तो भाई स्टॉप लॉस राइड कीजिएगा, अगर आपका पोजीशन है स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड कीजिएगा। और कहीं ज़्यादा ऊपर खुल जाती है तो भाई फिर भी स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, स्टॉप लॉस से ही प्ले कीजिएगा। और जहाँ पे कट जाए वहाँ से फिर थोड़ी देर मार्केट से दूर हो जाएगा, ट्रैपिंग बहुत खतरनाक होगी। अगर ये पलटने पे आई वहाँ से तो बहुत खतरनाक होगी, ठीक है। तो लेवल क्या है, लेवल की बात करा मैंने, ऊपर में आपको बाय क्या करना है भाई, 22,690 के ऊपर अगर आ जाती है और आप बाय करते हो तो भाई सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। हर 25 पॉइंट के बढ़ने पर 5 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। हर 100 पॉइंट बढ़ने के बाद करीब 30 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दीजिए। मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती जाएंगी और ऊपर जाती जाएगी।
और कल बहुत हाई चांसेस हैं कि गेम पहले शुरू के 1 घंटे में और फिर उसके बाद लास्ट के 1 घंटे में हो, क्योंकि यहाँ पे डुअल इम्पैक्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी से होता है, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, और इनके कंपोनेंट्स आपस में क्लैश करते हैं। तो जब एक जगह पे बढ़त आती है तो दूसरी जगह से ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए आज एचडीएफसी बैंक को रखा गया। बाकी मैंने कल की वीडियो में फिर आपको बताया था बजाज फाइनेंस पर नजर रखिएगा, बजाज फिनसर्व पे, इनसे गेम होता नजर आएगा। अगर मार्केट को फिन निफ्टी को खासतौर पर ऊपर बढ़ना है तो बजाज फाइनेंस कल बढ़ता हुआ नजर आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज बढ़ रहा था, बैंक निफ्टी था। आज मैंने दिन में टेलीग्राम पे बता दिया था आपको, 4 शेयरों से 5 शेयरों से गेम खेल रहे थे, उसके अलावा एक आइशर मोटर और बाद में इन्होंने पकड़ा, जिसको इन्होंने खेलकर मार्केट में जो उथल पुथल करी। आइशर मोटर कितना मोटा वाला शेयर है आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके साथ खेलकर इन्होंने मार्केट में कंट्रोल करा। बाकी 4 शेयर थे वो मैंने टेलीग्राम पे दे दिए थे। और इसके अलावा भाई मैं देखो ट्रेड तो देता नहीं हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हालांकि टेलीग्राम पे आज मैं थोड़ा स्लो था, क्योंकि मुझे यार सदमा लग गया था, सिंपल सी बात है, मेरे हाथ से यार आज 1,80,000 रुपये छूट गया। आप समझ लो बहुत दुख होता है, वो भी तब जब मैं पोजीशन में बैठा हुआ था, इतनी देर इंतजार करने के बाद, तपस्या करने के बाद मेरे हाथ से निकल गया और मैं नहीं कमा पाया, ठीक है, बट गेम था। और मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैंने इतनी स्टुपिडिटी करी यार, क्या था यार, 7,500 रुपये लगाकर बैठे थे यार, क्या दिक्कत थी, 7,500 के 3,000 रुपये वापस लेना कोई समझदारी थी? 7,500 8,000 रुपये लगाए और वापस निकालते टाइम 50% चला गया तो 3,000 का लॉस था मुझे। बैठा रहता मैं अगर और जाने देता 3,000 तो भाई क्या बात होती। और वो भी तब जब मुझे गेम पता थी कि ऐसा तो कुछ होगा। लेकिन देखिए खैर चलो कोई बात नहीं, डिसिप्लिन भी कभी कभी नुकसान दे देता, दे दिया, कल पकड़ेंगे, ठीक है। तो भाई अब लेवल्स सीधा सीधा, ठीक है। लेवल्स क्या है भाई? लेवल्स की बात करें तो जो अपना इंडेक्स निफ्टी का है मैंने बता दिया, 22,690 इसके ऊपर बाय कीजिए। इसके ऊपर बाय करते हैं तो 730 पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलती है, 730 से 750 का एरिया। 750 को अगर पार कर लेते हो तो नेक्स्ट लेवल 843 को अगर पार कर लिया तो फिर उसके बाद 23,000 के लिए गेम ओपन है सीधा। सेल करते हैं तो भाई नीचे देखिए, सबसे पहले मैंने बोला है 22,650 को टूटने दीजिएगा, नहीं तो मत करिएगा। और बाकी दूसरा गेम बता दिया आपको, अगर गैप अप होता है और फिर सेल ऑफ होता है तो उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। उसके लिए कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे बता दूं अगर आना चाहते हैं। हालांकि मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूं, फिर बता दूं टेलीग्राम पे आने वालों को, आई डोंट गिव एनी ट्रेड, आई डोंट गिव एनी रिकमेंडेशन, ओके। बाकी जो देता हूँ वो बहुत अच्छे से काम आता है अगर आप ट्रेडर हैं तो। अच्छा, अब उसके अलावा नीचे की बात कर रहे थे हम, 22,640 को अगर तोड़ा तो भाई फिर सेल कीजिए। नीचे अगली सपोर्ट जो है वो 22,614 पे, और अगर इसको तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट 22,560-70 का एरिया है, यहाँ पर आके सपोर्ट मिलती है। और अगर इसने 50 को तोड़ दिया और नहीं डिफेंड करा तो फिर ये नीचे सीधा 22,500 को टेस्ट करेगी। 510 से 500 का एरिया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद 480 विल बी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, यहाँ से इसको वापस बाउंस कर लेना चाहिए। तो भी ये दमदार बुल रन कंटिन्यूस, और आने वाले सेम डे में भी उछल सकता है और आने वाले 1-2 दिन में फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ा तो फिर और नीचे जाने की तैयारी है और फिर कमजोरी आ जाएगी। यहाँ पे असल में एक्चुअली बायर्स बैठे हुए हैं, ये वो जगह है जिसको फाइट करके सपोर्ट और बेस बना लिया गया है। 22,460 को नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी कीमत पर, झपकी मारकर भी, अदरवाइज कहानी गड़बड़ है। और यहाँ से नीचे फिर जरूरत हुई तो लेवल्स आपको आगे बता दूंगा। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी भाई, जो इसमें गेम हुआ। देखिए ये वाली ये कैंडल हुआ, आई होप आप देख पा रहे हैं। ये है कैंडल, कितने पॉइंट्स की कैंडल थी भाई? ये 927-28 पे चल रहा था ये, और 927-28 से सीधा गिर के 700 पे आ गया था, 690-95 पे। दैट्स द कैंडल। बट क्या रहनी बच्चों, चलिए अभी इसका इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए। अभी देखिए जहाँ क्लोज हुआ है दैट इज द इंपॉर्टेंट लेवल, 10,870 पे क्लोज हुआ है, 69 पे मान लीजिए। तो ये 69 के ना भाई कुछ नहीं, 60 को अगर तोड़ के नीचे चलता है तो ये नीचे जा रहा है, ठीक है, इसमें और सेल ऑफ आएगा। और नहीं तो ये 60 ही नहीं तोड़ेगा और ये ऊपर जा रहा है। फिर ऊपर जा रहा है तो फिर इसकी पहली रेजिस्टेंस कहाँ पे आती है भाई? पहली रेजिस्टेंस इसकी आती है सीधा सीधा 10,930, ठीक है। 910 से 930 का एरिया, ठीक है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये और ऊपर जा रहा है, अगला लेवल होगा 10,970। और मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी कन्विक्शन है सिर्फ ये, बाकी आप जैसा ठीक समझे यूज़ कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये अब कम से कम 10,950-40 को तो छुएगा ही छुएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम बात करें 80-90 पॉइंट तो आ रहे हैं इसके पास कम से कम, मेरी कन्विक्शन है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने सिखाया हुआ आपको, फिबोनाची 61%, इफ दैट इज क्रॉस देन इट हैज टू गो टू, ठीक है, वो ऑल दैट स्टफ, आप विदाउट स्ट्रेचिंग दी वीडियो। अब इसके बाद आप बात करें तो अगला लेवल जो है भाई, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस फेस करता है वो सीधा 11,000 पे आती है, 11,007 से 11,030। ये वो एरिया है जहाँ पर भाई प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है फिर से, और टफ हो सकता है पार करना। ये लेवल तक कल हो सकता है गेम हो जाए और यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेना समझदारी होगी। अब नीचे की बात कर लेते हैं। तो भाई नीचे अगर आते हैं तो भाई 10,860, और
अगला लेवल 10,830। ये दो लेवल है जो इंपॉर्टेंट है। अगर इनको नहीं हिट करता, ये नहीं तोड़ता, तो भाई ये और ऊपर जाएगा, यहाँ से आकर फिर से बाउंस कहीं से भी कर सकता है। तो ये हो गए पहले दो सपोर्ट, और इसके बाद अगर नीचे जाता है तो फिर 10,800, 10,760 और उसके बाद 10,740, और उसके बाद अगली मजबूत सपोर्ट 10,720 से 10,690। इनफैक्ट आप इसको 700 ही मानकर चलिए, यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा तो लेगा, नहीं तो फिर ये गया नीचे। और इसमें भी अगर झपकी मारे एकदम से, जैसे ये आज लंबा सा विक बनाया था, ऐसा विक बनाए, तो भाई ये है सपोर्ट जहाँ पे बायर्स अच्छे से बैठे हुए, दैट इज 10,660 से लेकर 630-40 का एरिया। यहाँ से इसको बाउंस हर हालत में कर लेना चाहिए, नहीं तो ये सब ट्रैपिंग थी और फिर भाई रिवर्सल चालू होगा, जिसके भी साइन लग नहीं रहे, सब ऑप्शन चेन वगैरह सब ये कह रही है कि ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई, जहाँ पे गेम है असल में बना हुआ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की भी सीधा बिना गेम बोले कल वाले वीडियो के हिसाब से ही है। तो रेंज बता दे रहा हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल 48,480, जब तक इसको ना तोड़े सेल मत कीजिएगा भाई, फंस जाएंगे। यहाँ पर ही बायर्स बैठे हुए हैं, अगर आएगा तो यहाँ से उठा लिया जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको तोड़ा तभी कमजोरी आएगी, अदरवाइज ये और ऊपर जा रहा है। अब बैंक निफ्टी अगर बाय करते हैं हम, जहाँ पे ये है वहाँ से, तो भाई 48,565, इससे ऊपर गए तो 668, 668 से ऊपर अगली 715 से 20 का लेवल, फिर उसके बाद 48,810 से 30 का लेवल, और अगर ये पार हो गया तो फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा बॉस, ये फिर लंबा मूव दे रहा है। और मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि ये 1,000-2,000 पॉइंट के लिए तैयार हो रखा है। अभी इसने 1,000 पॉइंट ही मुश्किल से दिए हैं, 400, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट दिए हैं। अभी इसमें 1100-1200 पॉइंट का गेम और है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लेवल की अगर बात करूँ तो लेवल बहुत ऊपर का निकल रहा है। लेवल इसके बाद सीधा निकलता है 50,000 का, मेरे हिसाब से 50,300 इनफैक्ट, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। तो स्टॉप लॉस राइड कर रहिएगा, अगर कर सकते हैं उसको ट्रेल करते हुए, जितना प्रॉफिट मिल जाए। बाकी अब नीचे की बात करते हैं, अगर नीचे आना तो भाई देखिए, इसमें मैंने बता दिया कि नीचे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, 48,480, 480 से लेकर 390 ये एरिया है भाई। यहाँ पे बायर बैठे हुए, यहाँ से बाय बाय कर ले तो बाउंस हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया है। नहीं हुआ तो फिर ये वीकनेस में आ रहा है, ठीक है। और अगर इसको तोड़ा इसने तो फिर वीकनेस शुरू हो रही है। 290 अगली सपोर्ट है, 290 के बाद फिर एक छोटा सा लेवल और है जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, थोड़ा सा गेम हुआ था, वो होगा 48,240, और 240 को तोड़ा तो फिर नीचे चल पड़ा है, फिर कहानी गड़बड़ हो गई। झपकी मारे तो 48,150, और इसको भी तोड़ा तो फिर एक बड़ा डिप दे रहा है, जहाँ पे अगला सपोर्ट है वो है 47,895, और इसको तोड़ा तो फिर 47,740, और इसको भी तोड़ा तो भाई फिर नीचे 47,230, 40 के लेवल तक ये जाने के लिए तैयार होगा। और वहाँ से आगे की गेम होनी नहीं चाहिए, अगर हुई तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा भाई, जरूरत हुई तो। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसका मैजिकल नंबर भाई, इंपॉर्टेंट नंबर, क्रूशल नंबर, जंक्शन जहाँ पे इसने बेस बनाया है वो है 21,560। तो 550 तोड़ दे तो भाई इसको बिंदास सेल कर लीजिएगा, अदरवाइज ये बहुत मजबूत है और ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो अगर ट्रैपिंग हुई है, क्योंकि इसमें ठीक है ना, देखिए आज रेंज में रहा है सारा दिन, इसने बहुत ज़्यादा कुछ खेला नहीं, वो वाला जो मूव मैंने आपको दिखाया मिड कैप निफ्टी में, वही यहाँ पर भी एक बार छोटा सा हुआ था, लेकिन असली गेम अभी इसका पेंडिंग है, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इस रेंज के बाहर निकलेगा तो भी खेल होगा, हालांकि ताकत दिख रही है और ऊपर जाना चाहता है। और अगर ये अभी 21,500 95 97 पे क्लोज हो रहा है एडजस्टमेंट के बाद, तो अगर ये 600 के ऊपर खुलता है तो भाई इसको बाय ही करने की सोचिएगा, सेल की कोशिश मत कीजिएगा। कल भी बताया था ये बाय में ही बैठा है, ठीक है। मेरे हिसाब से अब ये 507 के ऊपर जब तक है तब तक ये बाय ऑन डिप्स है, और अगर ऊपर जाते हैं जहाँ से अगर है वहाँ से बाय करते हैं, तो पहली रेजिस्टेंस आती है 21,650 पे, 650 से 670 का एरिया, और अगर 670 के ऊपर चला जाता है तो भाई फिर बिंदास इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड कीजिए, क्योंकि फिर एक्चुअली में अगला लेवल जो है वो 22,200 का आता है सीधा, 22,200, यानी कि यहाँ से करीब और 550-600 पॉइंट, ठीक है। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा ट्रेड। नीचे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता दिया 21,550, इसको तोड़े तो भाई ये खतरनाक है, फिर इसी को स्टॉप लॉस बनाकर अपना ट्रेल कीजिए स्टॉप नीचे सेल को। नीचे अगली सपोर्ट जो आती है वो 21,480 से 70 का एरिया, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 21,397, फिर उसको तोड़ दिया तो फिर 21,340, और अगर इसको तोड़ा तो फिर एक और बड़ा फॉल दिखा रहा है, क्योंकि उसके बाद सीधा 21,230 और उसके बाद 21,150 का लेवल निकलता है, यहाँ तक के लिए गेम हो जाएगा। और ये सारे लेवल्स जो हैं स्पॉट के लेवल हैं भाई, स्पॉट पे यूज़ कीजिएगा, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम पे आ जाइए, या सॉरी टेलीग्राम पे नहीं, कमेंट्स में डाल दीजिए, आई विल ट्राई एंड आंसर इट। नहीं तो भाई वहाँ पे आ जाइए, अपना संडे के संडे जो अपनी वीकली लर्निंग क्लास होती है उसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी लेवल्स तो भाई चमत्कार करते ही हैं मेरे, उनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और फिर बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस से मत भागिएगा, स्टॉप लॉस को इग्नोर मत कीजिएगा, अगेंस्ट द ट्रेंड मत खेलिएगा, खतरनाक दिन होगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।